व्हाट्सअप गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज अगला दिन है और आज मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्या करें गाइस, इतना ज़्यादा बिजी हो रखा हूँ मैं और कुछ ना कुछ काम निकल ही आ रहा है और ये हालत हो गई है कि कोई भी व्लॉग में एंड ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब ये तीसरा दिन है जब मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ और आज का दिन है वेडनेसडे, 25 अक्टूबर है। आज सुबह के 9 बजने वाले हैं। आज दिन है गाइस पहली स्नो का। जी हाँ, विनिपेग में आज फर्स्ट स्नो होने वाली है 2023 की और 3 बजे एक्सपेक्टेड है टू स्टार्ट, क्योंकि सदर्न मैनिटोबा में ज़्यादा होने वाली है और विनिपेग में भी 3 बजे एक्सपेक्टेड है, दोपहर के 3 बजे स्टार्ट होगी एंड कल रात को भी होने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है 5 to 10 सेंटीमीटर्स कह रहे हैं आज के लिए और आज और कल की मिला के बोल रहे हैं 10 सेंटीमीटर्स to 20 सेंटीमीटर्स। बट अब गॉड नोज़ क्या होता है, लेकिन आज फॉर श्योर स्नो होगी। और अगर टेम्परेचर जो है ऐसा पॉसिबल है कि दोपहर को हाई होंगे तो उस टाइम पे जो है वेट होगा ज़्यादा, क्योंकि फ्लरीज होंगी, वो आकर जो है नीचे आते आते स्नो जो है वो मेल्ट हो जाती है। तैयारी अपनी हो गई है, कार में विंटर टायर डलवा दिए थे मैंने और परसों ही डलवा के आया हूँ। तो हम रेडी हैं और पत्ते जो है एक बार ठीक तरह साफ़ किए थे, लेकिन अब लॉन पे थोड़े और पत्ते हो गए हैं। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब इसके बाद अगर ब्रेक मिला बीच में, अगर ज़्यादा दिन स्नो नहीं पड़ी तो फिर तब भी साफ़ हो सकते हैं वो। तो वो एक चीज़ है। जो सम पंप है उसका जो एक्सटीरियर पाइप है, होज़ है, वो मैं जब ब्रेक पे जाऊँगा तब मैं उसे रिमूव कर दूँगा, क्योंकि वो जो है फ्रीज़ होके हार्ड हो जाता है और फिर वो क्रैक हो जाता है। अब माइनस में टेम्परेचर जाना शुरू हो गया है। अब से जब भी मैं आपको कभी भी टेम्परेचर बताऊँगा तो वो माइनस में ही होगा। तो विंटर स्टार्ट हो गई है ऑफिशियली। अब कंटिन्यू करता हूँ मैं अपनी ट्रेनिंग और फिर आपसे जल्दी बात करता हूँ। तो गाइस, इस टाइम पे सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं अपनी फ़र्स्ट ब्रेक पे बाहर आया हूँ। ज़रा पहले मैं सोच रहा था कि अपना जो पंप होज़ है वो जो मैं रिमूव कर देता हूँ, लेकिन मुझे अभी लगता नहीं है, अभी तो स्नोफॉल भी स्टार्ट नहीं हुई है और मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा सीवियर कुछ होने वाला है आज। तो अभी मैं इसको नहीं हटा रहा हूँ, लेकिन प्रॉबेबली दोपहर को निकाल देता हूँ। इसके बाद तो मुझे निकालनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि ये फ्रीज़ हो और फिर इसमें क्रैक्स पड़ेंगे, फिर एक लॉस होगा, फिर मुझे और एक नया रिप्लेसमेंट होज़ लाना पड़ेगा। इस टाइम पे टेम्परेचर जो है सिर्फ 0 डिग्री है और शायद दोपहर को 3-4 डिग्री जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। और ये आप देख रहे हैं, ये आपको मैंने शायद बताया था। ये गाइस, यहाँ पे आपने देखा था एक बहुत बड़ा गड्ढा था मेरे ड्राइवे पे, जो कि सिटी ऑफ विनिपेग ने कवर कर दिया है। ये जो घास है बीच में, ये सॉर्ड बिछा के गए हैं वो लोग, तो इसलिए ज़रा दूसरी घास से बेटर लग रही है जो दूसरी घास है। अब थोड़े बहुत पत्ते तो हैं ही, लेकिन मैं आज नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है नहीं अभी। और आज गार्बेज डे भी है, तो गार्बेज बिन पड़े हुए हैं बाहर। सिटी ऑफ विनिपेग की गाड़ियाँ आएंगी, वो पिक करके ले जाएंगी। और जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात करते करते अभी मैंने देखा है कि हल्की हल्की स्नो फ्लरीज स्टार्ट हो चुकी हैं गाइस। अभी बहुत ज़्यादा बारीक फ्लरीज हो रही हैं, तो आपको इतनी अच्छी तरह से दिखेगी नहीं इन कैमरा, बट आई कैन फील इट। जो हल्की हल्की बरसात होती है ना, बिल्कुल वैसी ही हल्की हल्की फ्लरीज हैं और बहुत बहुत कम बारीक हैं, बहुत हल्की हल्की है, क्योंकि वो ज़मीन पे आते आते जो है वो मेल्ट हो जाती है, बहुत लाइट है। तो फ़िलहाल तो ठंड हो रही है गाइस, ज़्यादा देर बाहर नहीं रुका जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ज़रा सी ग्रीन टी पी ली जाए। जब से मेरा ये जो एब्डोमेन इशू हुआ है ना, प्रॉब्लम जो आई थी मुझे, उसके बाद से मैं ग्रीन टी वगैरह नहीं पीता हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि ये कैफ़ीन वगैरह अवॉइड करो। तो ग्रीन टी से तो मुझे नहीं लगता कि इशू है, बट मैं इन चीज़ों से अब परहेज कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़रा लिमिट में खाऊँ, ओवर ईटिंग ना करूँ। ओवर ईटिंग से भी मैं बच रहा हूँ, लेकिन जो स्पेसिफिकली जो मैं पराठे बंद करने की बात कर रहा था, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं कब तक हो पाता है ये, बाकी डिपेंड करता है। और अब मैं ग्रीन टी ले लेता हूँ।
आपकी मर्ज़ी है गाइज, आप इलेक्ट्रिक केटल में कर लो, गैस पे गर्म कर लो, माइक्रो में कर लो। सब आपकी मर्ज़ी है, कोई चक्कर नहीं है। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ आज, पता नहीं क्योंकि मैंने थोड़ा सा आलसी भी हूँ ना। इसको फिल कर देते हैं। तो मैंने सोचा है पानी के इलेक्ट्रिक केटल में डालूंगा, फिर उसको बॉईल करूंगा, फिर यूज़ करूंगा। और मेरी ब्रेक जो है वो सिर्फ 15 मिनट की ब्रेक है, तो अभी मेरे पास 7 मिनट और हैं। तो बस फटाफट जो है अपनी ग्रीन टी लेंगे और वापस जाएंगे अपने वर्क स्टेशन पे और फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी गाइस मेरी ट्रेनिंग चल रही है, ट्यूसडे तक अपनी ट्रेनिंग ही है। एन्जॉय ट्रेनिंग पीरियड आपको पता ही है, एन्जॉयमेंट पीरियड होता है। ऑलराइट गाइस, ब्रेक टाइम। अब मैं करूँगा लंच। बज गए 11:30 और हमें मिल गई है आधे घंटे की ब्रेक। अब लंच करेंगे एंड देखते हैं क्या है खाने के लिए। तो गाइज इस टाइम पे 2 डिग्री टेम्परेचर है और 3 बजे एक्सपेक्टेड है स्नो स्टार्ट होगी और ओवरनाइट भी स्नो होने के फुल चांसेस हैं। वेदर फोरकास्ट के हिसाब से 70% एक्सपेक्टेड है स्नो और 70% का मतलब है 100% स्नो होने वाली है। तो लंच रेडी है गाइस, चावल और छोले और थोड़ा सा प्याज। तो अब करते हैं लंच, फिर बात करते हैं। आ गए हैं जी, ब्रेक ओवर हो गई है और कुछ ज़्यादा ही खा लिया। अभी अभी बोला था कि ओवर ईटिंग करना अवॉइड कर रहा हूँ और ओवर ईट कर लिया मैंने, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत वॉक करेंगे यहीं पे आसपास। तेरा भी नंबर आएगा। ये बेचारी मुझे देखती रहती है ट्रेडमिल कि भाई कभी इस्तेमाल भी कर लो। तुम्हें भी करेंगे, जल्दी करेंगे, उम्मीद नहीं हारनी। ओके, जल्दी करेंगे यूज़। तो गाइज आज का दिन ख़त्म हो गया है, 4 बज रहे हैं और मेरी शिफ्ट ओवर हो गई है। अब काम ख़त्म करके मैं जा रहा हूँ बच्चों को पिकअप करने। बच्चों को पिकअप करेंगे, उसके बाद हरप्रीत को पिकअप करेंगे और उसके बाद घर आके आराम करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज स्नो एक्सपेक्टेड है, तो एज पर द वेदर फोरकास्ट ऑन माई फोन इट इज़ शोइंग कि स्नो हो रही है। अभी बाहर चल के दिखाता हूँ आपको हो रही है कि नहीं हो रही है। फ़िलहाल मैं ज़रा कार स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि कार को गर्म होने में टाइम लगता है। हाँ जी, आपको पता है विंटर्स में क्या होता है, कार को स्टार्ट करके गर्म होने के लिए छोड़ना पड़ता है। देखिए ज़रा क्या हाल है बाहर। ओह अरे वाह, बाहर तो स्नो नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छा है। देख के तो मेरा दिल ही खुश हो गया क्योंकि अभी मैं कंप्यूटर पे देख रहा था या फ़ोन पे, आई डोंट नो। ओह अच्छा। सो गाइस आपको पता नहीं लग रहा होगा मगर बहुत बारीक फ्लरीज हो रही हैं। कहाँ पे करूँ किसी डार्क्स, अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा मैंने जूम इन किया है तो जहाँ पे पेड़ पे जो डार्क सरफेस है उसके आगे आपको फ्लरीज दिखेंगी। बहुत बारीक है, बहुत बारीक, जैसे बारिश होती है ना उस तरह से। देखो अगर आप इस फेंस के आगे अगर करूँगा तो आपको पता लगेगा वाइट, हल्का हल्का वाइट स्नो जो आपको दिख रही होगी क्योंकि डार्क सरफेस है ना, तो इस पर पता लग रहा है स्नो। देखो बहुत बारीक, बहुत बारीक। अब मैं आपको ग्राउंड पे नहीं दिखा सकता क्योंकि ग्राउंड पे आते आते वो मेल्ट हो रही है, तो आपको पता लग रहा होगा यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है जो। सो हियर वी आर गाइस, बच्चों को पिकअप कर लिया है। एम्बर और मेहर देख सकते हैं आप कैसे जैकेट में छुपे हुए हैं दोनों क्योंकि ठंड तो हो ही गई है काफ़ी ज़्यादा और अब हल्की हल्की स्नो भी हो रही है। अब अभी हल्की है लेकिन थोड़े हमारे देखते देखते ही स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है और तेज़ होती जा रही है।
ओवरनाइट आई डोंट नो कैसा हाल होगा, लेकिन इतना मुझे श्योर है कि जैसे सारा ग्राउंड जो है कवर हो जाता है घास वगैरह, वो नहीं होगा, बिकॉज नीचे आके जो स्नो है मेल्ट हो रही है। अब ये भी हो सकता है कि ओवरनाइट जो है टेम्परेचर जो है वो डाउन चला जाए और ठंड की वजह से जो है ज़्यादा स्नो ठहरने लग जाए और मेल्ट ना हो, बट ये तो कल सुबह ही पता चलेगा और देखेंगे क्या हाल होता है। सो गाइस देख सकते हो आप लोग, इस टाइम पे रात के 8:10 हो रहे हैं और आप देख रहे हैं जो मैं स्ट्रीट लाइट पे कैमरा रख के आपको दिखा रहा हूँ, जो स्नोफॉल नज़र आ रही है। ये फ्लरीज हैं जो कि ज़मीन पे आते आते मेल्ट हो जा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सुबह ज़्यादा स्नो देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन जो डार्क सरफेसेस हैं वहाँ पे नज़र आएगी, जैसे कि घास हो गई या गाड़ियाँ हो गई। तो ये इस टाइम पे हालत है स्नोफॉल। तो गाइस देख लिया आपने, स्नो तो ज़बरदस्त चल ही रही है, कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, लेकिन थैंकफुली टेम्परेचर इतना लो नहीं है कि अभी सारी तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आए। तो अगर ओवरनाइट टेम्परेचर डाउन होता है तो चांसेस हैं कि स्नो जो है ठहर जाएगी, मेल्ट नहीं होगी, बट चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। आज का दिन और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस, और होपफुली आगे मैं व्लॉग्स रेगुलरली बनाऊंगा और आपसे मिलूंगा जल्दी ही किसी अच्छे से व्लॉग में। और तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा की तरह सपोर्ट कीजिएगा। आपसे मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।